हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज क्या करेंगे? आज करेंगे कन्वर्शन गैल्वेनोमीटर का एमीटर में और वोल्टमीटर में। और ये हमारा हम बात करके चलें कि जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसका लास्ट टॉपिक है। तो हम किस तरह से गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में और एमीटर में कन्वर्ट करें, तो धीरे धीरे हम उसको डिस्कस करके चलते हैं। अनडाउटली गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करता है उसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर, और करंट फ्लो तब करेगा जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा। तो मोटी सी बात है कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो कन्वर्ट किया जा सकता है वोल्टमीटर में और एमीटर में। तो हम किस तरह से उसको वोल्टमीटर में और एमीटर में कन्वर्ट करें। गैल्वेनोमीटर एक हमने जो डिजाइन किया है वो बड़ा सेंसिटिव डिजाइन किया है। हम कोशिश करते हैं कि a small current produces a large deflection, यानी थोड़े से करंट इवन ऑफ माइक्रो एम्पियर्स का करंट अगर हो वो भी गैल्वेनोमीटर आपका डिटेक्ट कर पाए, इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी बहुत लार्ज है। और हमें तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस तो बड़े बड़े मेजर करने हैं। गैल्वेनोमीटर जो है वो बड़ा सेंसिटिव है, वो तो बहुत थोड़े से पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिटेक्ट कर जाएगा, वो तो बहुत थोड़े से करंट को भी डिटेक्ट कर जाएगा। तो हमें हायर रेंज का एमीटर चाहिए या वोल्टमीटर चाहिए। तो किस तरह से हम कैसे कैलकुलेट करें, कन्वर्ट करें, तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। पहले तो हम एक काम करते हैं, हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करें। मान लीजिएगा हमारे पास ये कोई रेजिस्टेंस है, कोई डिवाइस है जिसको हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, जिसकी वजह से इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस R है। तो क्या हुआ, हमारे पास I अनडाउटली V बाई R। अब हमें ये करंट जो है ये आपका मेजर करना है किसी डिवाइस से। किससे मेजर करना है? एमीटर से मेजर करना है। अब एमीटर से जब हम इस करंट को मेजर करना चाहेंगे तो बेटा करंट तो सीरीज में सेम होता है। इस रेजिस्टेंस के सीरीज में मैं अगर एमीटर जोड़ूं तो जो इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा वही करंट फ्लो करेगा, किस में से फ्लो करेगा? वही करंट फ्लो करेगा आपका एमीटर में से। तो क्या करें, जो डिवाइस है हमारा उस डिवाइस का नाम हमने दिया एमीटर। दे दिया जी नाम एमीटर दे दिया आर। पर कोई भी डिवाइस है दैट विल ऑफर सर्टेन रेजिस्टेंस। क्या ऑफर करेगा? सर्टेन रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, आर ए। मान लेते हैं एमीटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर है? आर ए के बराबर है। तो क्या अब सेम करंट फ्लो करेगा? ना जी ना, अब तो सर्किट का रेजिस्टेंस बदल गया। तो सर्किट का रेजिस्टेंस बदल गया तो आपके पास मोटी सी बात है करंट भी बदलेगा। तो करंट कितना आया? आई डैश इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर ए। ये करंट आ गया। इसका मतलब इस एमीटर ने तो एरर प्रोड्यूस कर दिया। हाउ मच एरर इज प्रोड्यूस्ड? परसेंटेज एरर निकाल देते हैं। हमेशा लोअर करंट पड़ेगा क्योंकि एडिशनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। हम देखेंगे भी परसेंटेज एरर इसमें नेगेटिव आता है। तो वो किसके बराबर आ गया? आई डैश माइनस आई डिवाइडेड बाई आई इंटू 100। आई डैश किसके बराबर? V डिवाइडेड बाई आर प्लस आर ए। आई किसके बराबर? V डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई आई किसके बराबर? V डिवाइडेड बाई। सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या आ गया? सॉल्व कर लेते हैं तो आर माइनस आर ए डिवाइडेड बाई
आर प्लस आर ए इंटू आर डिवाइडेड बाई 1/r। v सारा कैंसिल हो गया, या मैं लिख भी दूं, ये v आपके पास है ब्रैकेट में, v लिख दिया, v लिख दिया, v से v कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या आ गया मेरे पास, माइनस आर ए डिवाइडेड बाई आर प्लस आर ए इंटू 100। तो क्या होना चाहिए अब हमारे पास, अब होना चाहिए टू डिक्रीज द एरर। अब टू हैव द लीस्ट एरर, to minimize error, I will say to minimize error, or a must be lesser than, एरर मिनिमाइज करने के लिए आर ए जो है वो लेसर देन क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, हमारे पास कंडीशन आ गया कि एमीटर मस्ट हैव स्मॉल रेजिस्टेंस एज स्मॉल एज पॉसिबल। किसके रेस्पेक्ट में, अरे भाई किसके रेस्पेक्ट में, जो गिवन रेजिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में। तो अब हम क्या करें, हम एक गैल्वेनोमीटर से ऐसा डिवाइस तैयार करेंगे जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल हो। तो अगर उसका रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल है गैल्वेनोमीटर का, तो भाई कैसे कैसे बनेगा स्मॉल रेजिस्टेंस, तो भाई ये बनेगा स्मॉल रेजिस्टेंस कुछ ऐसे। ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है जिसका अपना रेजिस्टेंस आर जी है। अब ये आईजी करंट के लिए क्या दे देता है, ये आईजी करंट के लिए आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। बतौर एमीटर इसको यूज करना है, तो इसको बतौर एमीटर यूज करना है तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको क्या बोला जाता है, शंट। क्या बोला जाता है, शंट। A galvanometer can be converted into ammeter. How it can be converted into ammeter? By connecting a small resistance with its parallel. अब मान लो हमें आई करंट मेजर करना है, भाई गैल्वेनोमीटर में से तो स्मॉल करंट ही पास हो सकता है, ज्यादा करंट पास ही नहीं हो सकता। तो अगर हमें हायर रेंज का एमीटर चाहिए तो मोटी सी बात है, ऑब्वियसली हायर रेंज का चाहिए, आई। तो इस आई के दो पार्ट हो गए, एक आई जी हो गया और शंट में से किसके बराबर हो गया, मैंने आई जी के बराबर। तो एक पर्टिकुलर रेंज आई का मुझे एमीटर तैयार करना है, तो हाउ मच शंट आई शुड कनेक्ट, कि मुझे शंट जो है वो कितने का कनेक्ट करना चाहिए। तो कितने का कनेक्ट करना चाहिए भाई, ये हमारे पास डायग्राम। तो एज एस and G are in parallel, S और G किस में है, पैरेलल में है। S और G अगर आपके पैरेलल में है तो विदाउट एनी hesitation, without any hesitation we can write potential difference across the two devices must be same। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, S इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। ये पूरा बना एमीटर, दिस इज एमीटर, ये एक काम करते हैं, आई जी से ऊपर में डिवाइड कर देते हैं, आई जी से नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये बच गया मेरे पास आर जी डिवाइडेड बाई आई जी -1। क्या है हमारे पास, आई जी क्या था हमारे पास, आई जी इज
current through galvanometer which gives full deflection. I क्या है? Current, maximum current to be measured. To be measured. क्या है आपके पास? रेंज. यहां पर I बाई आई जी को मैं क्या लिख दूं? I बाई आई जी को क्या लिख दूं? N लिख दूं. तो हमारे पास S किसके बराबर आ गया? RG अपॉन N माइनस 1. यूजुअली I जो है मच मच ग्रेटर देन IG होता है, तो N मच मच ग्रेटर देन 1 होता है. तो हम मान लेते हैं RG अपॉन N सिंपल कैलकुलेशंस के. तो इतना शंट हमें अप्लाई करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा. व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर? इफेक्टिव रेजिस्टेंस of ammeter. Effective resistance of ammeter RA is equal to RG into S upon RG plus S. RG into S is what? RG upon N minus 1 divided by RG plus RG upon N minus 1, that is equal to RG upon N. This is effective resistance. तो इस तरह से हम गिवन रेंज का क्या कैलकुलेट करके चलेंगे? एमीटर कैलकुलेट करके चलेंगे, डिजाइन करके चलेंगे. अब हम बात करते हैं दूसरे डिवाइस की. क्या डिवाइस है हमारा? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू voltmeter. A voltmeter is a device which is used to measure potential difference. अब भाई potential difference कैसे measure करें? Let ये हमारे पास एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस किसके बराबर है? R के बराबर है. इसको रन करने के लिए क्या चाहिए? I करंट चाहिए. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल में डिवाइस लगाना पड़ेगा. अब जो वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं किसके बराबर है? RV के बराबर है. तो पहले क्या हुआ मेरे पास? पहले तो सीधी सीधी बात ये आई कि भाई इसके अक्रॉस जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है? V के बराबर. किसके बराबर? IR के बराबर. अब मेरे को इसके अक्रॉस क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मेरे को वोल्टमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा जिसका वोल्टमीटर रेजिस्टेंस RV है. करंट कितना? I. तो इस बार आपके पास वोल्टमीटर कितना रीड करेगा? V डैश इज इक्वल टू I R V R डिवाइडेड बाई RV प्लस R. कैसे? RV और R दोनों पैरेलल में हो गए और सिंपली आपके पास V डैश विल बी लेसर देन V डैश विल बी लेस देन V. V डैश क्या है? लेस देन V, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के आपके अंदर आपका रेजिस्टेंस क्या कर जाता है? घट जाता है. तो V डैश जो है आपका V को कब अप्रोच करेगा? V डैश जो आपका V को तब अप्रोच करेगा जब I R के बराबर हो. I R के बराबर तब होगा जब RV नीचे वाले RV से कैंसिल हो जाए. अब नीचे वाले RV से कब कैंसिल हो पाएगा? जब RV ग्रेटर देन किसके हो? R के हो. RV ग्रेटर देन किसके हो? R के हो. तब जाकर के ये क्या कहते हैं? V डैश किसको अप्रोच कर पाएगा?
V को अप्रोच कर पाएगा। यानी सीधी सीधी बात है आपके पास कि V जो है मेरे पास, V डैश जो है वो मेरे पास किसके बराबर होगा, ऐसे सा ग्राफ आएगा और किसको अप्रोच करेगा, V को अप्रोच करेगा विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RV। RV को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो V डैश क्या करता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा और एक स्टेज पर किसके बराबर आ जाएगा, V के बराबर आ जाएगा। पर वो कब होगा, वो तब होगा जब आपके पास ये जो RV है ये ग्रेटर देन R है। तो व्हाट इज द एरर प्रोड्यूस्ड, तो परसेंटेज एरर निकाल देते हैं। इसका परसेंटेज एरर हो गया हमारे पास V डैश माइनस V डिवाइडेड बाई V इंटू 100। आई सब में कैंसिल हो गया, V डैश किसके बराबर, RV अपॉन R, RV R अपॉन RV प्लस R माइनस R डिवाइडेड बाई R इंटू वट 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू RV डिवाइडेड बाई R से सारा क्या कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, दिस विल बी R डिवाइडेड बाई R प्लस RV मल्टीप्लाइड बाई 100 विद माइनस। तो टू मिनिमाइज एरर, एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरर को मिनिमाइज करने के लिए करना पड़ेगा हमारे पास RV मस्ट बी ग्रेटर देन R। जितना RV R से बड़ा होगा उतना ये फैक्टर क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। यानी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा। कौन सा वोल्ट मीटर बढ़िया, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो वो वोल्ट मीटर बढ़िया। तो आपने ऐसा वोल्ट मीटर चूज करना है जिसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो क्या करें बेटे, हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है। क्या करना है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है। तो क्या करें हम, किस तरह से कन्वर्ट करें, किस तरह से कन्वर्ट करें, ये मेरे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। इसमें से कितना करंट फ्लो करता है, IG करंट फ्लो करता है। इसका अपना रेजिस्टेंस किसके बराबर है, RG के बराबर है भाई। और ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस किसके बराबर है, VG के बराबर है। हमने इसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, R रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब सेम करंट के लिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए V। तो ये आपके पास पूरा मिला करके क्या हो गया, ये आपके पास हो गया वोल्ट मीटर। ठीक है, IG क्या है आपके पास, IG इज द करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और IG इंटू RG किसके बराबर है, VG के बराबर है। क्या चाहिए अपने को, V क्या है, पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। तो क्या हो गया हमारे पास ये V आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। तो V किसके बराबर है, IG इंटू R प्लस IG इंटू R। तो V डिवाइडेड बाई IG इज इक्वल टू RG प्लस R। तो सीरीज में कितना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा हमें, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा हमें V डिवाइडेड बाई IG माइनस RG। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, देयरफॉर वी विल कनेक्ट ए सीरीज रेजिस्टेंस। इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू V इंटू RG डिवाइडेड बाई IG इंटू RG माइनस RG।
तो आर हो गया बेटा हमारे पास V अपॉन VG माइनस 1 इंटू कैपिटल आर जी कॉमन ले लिया, ये आर जी किसके बराबर है, VG के बराबर है। तो आर किसके बराबर हो गया, आर हो गया मेरे पास N माइनस 1 इंटू आर जी के बराबर। यहां पर हमें अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो हम आसानी से कर लेंगे। एंड व्हाट इज आरवी, आरवी इज इक्वल टू आर जी प्लस आर, दैट इज इक्वल टू एन आर जी। ये आपके पास इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस। गुड, बड़ा सिंपल सा आपके पास है, यू कैन यूटिलाइज इन नेक्स्ट वीडियोस। विल डेफिनेटली रीड क्लासिकल मैग्नेटिज्म, हम क्लासिकल मैग्नेटिज्म रीड करेंगे, राइट। थैंक यू।